वैल्यू एडुकेटर में आपका और एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। तो ये जो वीडियो होगा अगेन इसमें हम माइक्रो कैप कंपनी को स्टडी करेंगे एंड ये एक रियल एस्टेट की कंपनी है जिसके बारे में मैं ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो क्रिएट किया है। तो इसमें हम अपडेट्स लेंगे कि कंपनी का आगे प्रोग्रेस कैसे हुआ है और ये कंपनी ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी दिए हैं इन लास्ट अबाउट 2 ईयर्स जब से मैंने इसको कवर किया है। तो मैंने वैल्यू एडुकेटर चैनल पे ऐसे ही काफ़ी कंपनीज़ को काफ़ी अर्ली आइडेंटिफाई किया है एंड आपके साथ में काफ़ी डिटेल में जो वीडियोस है वो शेयर किए हैं। यदि आप देखो तो एक्शन कंस्ट्रक्शन लगभग 150 रुपीज़ में आइडेंटिफाई किया है। इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट 10 बैगर या मोर। अनूप इंजीनियरिंग भी आप देखोगे तो लगभग 600-700 रुपीज़ में मैंने आपके साथ शेयर किया था। ये कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं है, जब भी मैंने ये जो वीडियो अपलोड किया है तभी आप इसका प्राइस देख सकते हो। तो वैसे ही इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स, डाइवर्स सेक्टर्स पे मैंने काफ़ी डिटेल में जो वीडियोस है वो आपके साथ शेयर की है। एग्रोकेमिकल्स, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स का तो मैंने एक सीरीज़ भी क्रिएट किया था 4 पार्ट का। तो डेफिनेटली ये जो फार्मास्यूटिकल का एक डिटेल सीरीज़ मैंने आपके साथ शेयर किया है जिसमें मैंने काफ़ी अलग अलग कंसेप्ट शेयर किए हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के, तो आप इसे ज़रूर देख सकते हो। इसके अलावा भी बैंकिंग सेक्टर हो गया, ऑटो एंड सर्विस सेक्टर हो गया या कैपिटल गुड्स का सेक्टर हो गया। तो ये सारे जो डिटेल वीडियोस है, काफ़ी लेंथी वीडियोस है, बट आपको बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा क्योंकि आप जब भी कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे या रिसर्च करोगे तो डीप डाइव करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जब भी आप माइक्रो एंड स्मॉल साइज की जो कंपनीज है इनके रिलेटेड आप रिसर्च कर रहे हो। सो कमिंग बैक टू टूडेज वीडियोस, आज मैं अजमेरा रियल्टी को कवर करूंगा। तो इसके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो क्रिएट किया है जो आप अगेन देख सकते हो। तो ये यदि आप देखो तो मुंबई फोकस एक रियल इस्टेट डेवलपर है। तो उनके यदि आप अलग अलग प्रोजेक्ट्स देखोगे या लैंड बैंक देखोगे तो वडाला में काफ़ी अच्छा लैंड अवेलेबल है उनके पास। तो उन्होंने पहले भक्ति पार्क ये जो टाउनशिप है वो डेवलप किया था लगभग 20 ईयर्स पहले। उसके बाद में 2010 टू 2020 में उन्होंने लगभग 3 टावर्स जो है उसका यहाँ पर डेवलपमेंट किया, एऑन, ट्रियॉन और जियॉन। एंड 2020 ऑनवर्ड्स उन्होंने मैनहट्टन और ग्रीनफिनिटी ऐसे 2 प्रोजेक्ट्स जो है वो लॉन्च किए थे। ग्रीनफिनिटी एक छोटा प्रोजेक्ट है, मैनहट्टन लगभग 1500 करोड़ का यहाँ से उनको रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है। एंड जनरली उनके यदि आप एबिटा मार्जिन देखोगे तो 30% के जो एबिटा मार्जिन है वो लगभग उनको ये प्रोजेक्ट से एक्सपेक्टेड है। वडाला एक प्राइम लोकेशन आ जाता है मुंबई का जहाँ पर काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी भी डेवलप हो रही है और वहाँ पर पर स्क्वायर फीट का जो रेट चल रहा है वो लगभग 31,000 टू 32,000 के आसपास चल रहा है। तो वडाला में आप देखोगे तो मैनहट्टन इज अंडर कंस्ट्रक्शन, ग्रीनफिनिटी ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ है उनका प्रोजेक्ट। सो ये जो मैनहट्टन का प्रोजेक्ट है जिसमें से उनको 1500 करोड़ के जो टोटल रेवेन्यूज है वो एक्सपेक्टेड है, इसमें से उन्होंने 940 करोड़ के जो सेल्स है वो ऑलरेडी कवर कर दिए है, यानी लगभग 60-62% ऑफ द प्रोजेक्ट ऑलरेडी सोल्ड है। तो रियल इस्टेट में क्या होता है कि पहले प्री सेल्स होते हैं, उसके बाद में कंस्ट्रक्शन शुरू होता है और जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन यहाँ पर अलग अलग फेजेस में कंप्लीट होता है वैसे ही कंपनी जो है वो डिपेंडिंग ऑन कितना परसेंटेज कंप्लीशन हुआ है वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकती है। तो यहाँ पर यदि आप देखो तो टोटल प्रोजेक्ट में से लगभग 359 करोड़ के रेवेन्यूज रिकॉग्नाइज हुआ है, यानी पीएनएल स्टेटमेंट में मैनहट्टन प्रोजेक्ट से आए हैं। एंड लगभग 581 करोड़ के जो रेवेन्यूज है वो अब तक रिकॉग्नाइज होना बाकी है, प्रोवाइडेड दैट उसका प्री सेल्स ऑलरेडी हुआ है। तो प्री सेल्स होने के बाद डिपेंडिंग ऑन कंस्ट्रक्शन रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होता है एंड जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ता है प्री सेल से ही रेवेन्यूज कंटिन्यूसली यहाँ पर रिकॉग्नाइज होते हैं। बट अभी तक लगभग 573 करोड़ के सेल्स होना बाकी है, यानी टोटल 1500 करोड़ में से 940 करोड़ का सेल्स हुआ है। जो बचा है वो एक्चुअल में सेल्स होना बाकी है। जैसे ही सेल्स कंप्लीट होगा और जैसे ही कंस्ट्रक्शन यहाँ पे आगे जाएगा वो भी रेवेन्यू जो है वो आगे जाके पीएनएल में यहाँ पर रिकॉग्नाइज हो गए। तो ये बेसिकली पीएनएल स्टेटमेंट का ट्रीटमेंट है कोई भी एक डेवलपर का या कोई भी एक रियल एस्टेट कंपनी का। परसेंटेज कंप्लीशन जनरली आप देखो तो अलग अलग जो डेवलपर्स है वो यूज करते हैं। कोई प्रोजेक्ट कंप्लीशन बेसिस पे भी यहाँ पर आप देखोगे तो वो अकाउंटिंग मेथड फॉलो करते हैं। जनरली सनटेक रियल्टी जैसी जो कंपनी है वो यहाँ पर प्रोजेक्ट कंप्लीशन बेसिस पे अकाउंटिंग करती है। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके टोटल सेल्स कितने हुए हैं और उसके अगेंस्ट टोटल कलेक्शंस कितने हुए हैं, यानी कैश कितना आया है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो कंपनी का वडाला का लैंड पार्सल है यहाँ पर और लगभग 11 लाख स्क्वायर फीट यहाँ पर कारपेट एरिया जो है वो डेवलपमेंट करना बाकी है ओनली फॉर रेसिडेंशियल।
एंड कमर्शियल में लगभग 11.5 लाख स्क्वायर फीट ये एक्सपेक्टेड है कंपनी को, जिसके लिए ऑलरेडी लैंड जो है वो अवेलेबल है। कंपनी और एक वैनिला डीमर्जर करने वाली है उनके एग्जिस्टिंग बिजनेस से, और डीमर्जर के बाद में जो एंटिटी क्रिएट होगा जनरली उससे वो कमर्शियल जो जनरली वडाला के लिए उन्होंने फोकस किया है वहाँ से ही वो जनरली डेवलपमेंट करेंगे। इसके अलावा मैनहट्टन 2 का उनका प्लान है, ग्रीनफिनिटी 2 सेकेंड फेज जो है उसका भी आगे जाके प्लान कंपनी ने किया है। ग्रीनफिनिटी 2 से लगभग कंपनी को 240 करोड़ के एडिशनल रेवेन्यूज जो है वो एक्सपेक्टेड है। मैनहट्टन 2 के सेल्स का या रेवेन्यूज का टोटल गाइडेंस दिया नहीं अब तक, वो जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च नहीं हुआ है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग समवेयर बिटवीन 1000 to 1500 करोड़ का भी ये प्रोजेक्ट हो सकता है, सिमिलर टू मैनहट्टन 1 जो करंटली ऑनगोइंग है, जिससे कंपनी को 1500 करोड़ के जो रेवेन्यूज है वो एक्सपेक्टेड है। कमिंग टू अनदर लैंड बैंक ऑफ द कंपनी जो कांजूरमार्ग में है, लगभग यहाँ पे रेसिडेंशियल का जो फ्यूचर डेवलपमेंट का पॉसिबिलिटी है वो 61 लाख स्क्वायर फीट एक्सपेक्टेड है रेसिडेंशियल के लिए, एंड जो मिक्स यूसेज होगा यानी कमर्शियल प्लस रेसिडेंशियल और बाकी वो लगभग 18 लाख स्क्वायर फीट यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। अब तक यहाँ पर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, कंप्लीट ये जो लैंड है वो अवेलेबल है। करंटली यहाँ पर कुछ डिस्प्यूट्स है, बट कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि FY25 के सेकेंड हाफ तक यहाँ पर वो कुछ प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च करने वाली है। इसके अलावा कंपनी ने रिसेंटली काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट किया है उनके रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि उन्होंने जुहू में लगभग 160 to 165 करोड़ का उन्होंने एक प्रोजेक्ट विन किया था। काफ़ी अल्ट्रा लग्जरियस या प्राइम ये लोकेशन है, तो वहाँ से उनको 160 करोड़ एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा योगी नगर में जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो 330 करोड़ का है। वर्सोवा में लगभग 360 करोड़ का है। कंपनी म्हाडा रिलेटेड प्रोजेक्ट्स या जो SRA यानी स्लम रीडेवलपमेंट रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स है वो भी करती है। तो इसमें उन्होंने भांडुप में फर्स्ट फेज का आगे जाके वो लॉन्च करने वाले हैं। SRA का ये प्रोजेक्ट है जिसमें जो GDV यानी ग्रॉस डेवलपमेंट जो टोटल वैल्यू है वो 320 करोड़ की है, एंड इसके अलावा भी लगभग 1600 करोड़ का यहाँ पर और पोटेंशियल है इन GDV। तो ये प्रोजेक्ट एक हो गया। इसके अलावा विक्रोली में लगभग उनको 550 करोड़ का एक्सपेक्टेशन है ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू, सिमिलर प्रोजेक्ट है ये भी। और अजमेरा ईडन करके उनका घाटकोपर में उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, वो लगभग आप देखोगे तो 250 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इसके अलावा भी उनके काफ़ी अलग अलग प्रोजेक्ट्स है, जैसे कि बांद्रा में वो रुस्तम जी ये जो डेवलपर है, काफ़ी वेल नोन डेवलपर है मुंबई में, उनके साथ उन्होंने एक जॉइंट वेंचर किया है। और ये जो प्रोजेक्ट है उसमें अजमेरा का जो शेयर होगा वो लगभग 380 करोड़ का होगा। बैंगलोर में यहाँ पर आयरिस करके एक प्रोजेक्ट कंपनी ने लॉन्च किया है इलेक्ट्रॉनिक सिटी 2 में, वहाँ पे उन्होंने लैंड भी जो आप देखो तो प्रोक्योर किया है, और लगभग 150 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। तो अभी हम देख लेते हैं कि कंपनी के कौन कौन से जो प्रोजेक्ट्स है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। OC यहाँ पर रिसीव हो गया है कंपनी को। सिर्फ आप देखोगे तो कुछ सेल्स जो है वो पेंडिंग है, वो टोटल सेल्स का अमाउंट कितना है इसके डिटेल्स देखेंगे पेंडिंग सेल्स का। इसके अलावा जो मिड स्टेज प्रोजेक्ट्स है जिसमें कंपनी ने ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट्स है उनको लॉन्च किया है, उसमें से कितने सेल्स हुए हैं, कितने सेल्स पेंडिंग है, जो सेल्स हुए हैं उसमें से P&L में यानी कितने रेवेन्यू जो है वो रिकॉग्नाइज हुए हैं, एंड बैलेंस सेल्स कितने पेंडिंग है और बैलेंस कितने रेवेन्यू रिकॉग्निशन पेंडिंग है। ये सारे जो नंबर्स है अभी हम एक एक करके प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट बेसिस पे डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है इसका टोटल कितना वैल्यू है वो देखेंगे, एंड कंपनी को एक्सपेक्टेड कितने कैश फ्लोज है फ्रॉम ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स, अपकमिंग लॉन्चेस, और भी कंपनी कुछ उनके जो लैंड पार्सल्स है उनको मोनेटाइज करने वाली है। तो सबको मिला के टोटल कितना पोटेंशियल कैश फ्लोज कंपनी को आ सकता है इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट डिस्कशन। तो फर्स्ट जो प्रोजेक्ट है उनका वो न्यूक्लियस C है, जिसमें उन्होंने 91 करोड़ के सेल्स किए हैं, जिसमें से 82 करोड़ का रेवेन्यू ऑलरेडी रिकॉग्नाइज हुआ है। जो बैलेंस रेवेन्यू है वो 9 करोड़ का है, एंड पेंडिंग जो सेल्स है वो लगभग सिर्फ 1 करोड़ के है। तो टोटल आप देखोगे बैलेंस रेवेन्यू प्लस पेंडिंग सेल्स यानी 10 करोड़ उनको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना ये प्रोजेक्ट से बाकी है, एंड टोटल प्रोजेक्ट जो था वो 92 करोड़ का था। तो लगभग 99% ये जो प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी सोल्ड आउट है। सेकेंड उनका सिकोवा, ये एक बुटीक ऑफिसेस का प्रोजेक्ट था, मुंबई में ही ये प्रोजेक्ट घाटकोपर में। तो टोटल 238 करोड़ के सेल्स हुए हैं यहाँ पे। टोटल रेवेन्यू रिकॉग्नाइज 233 करोड़ का है, 5 करोड़ का ही रेवेन्यू पेंडिंग है रिकॉग्नाइज करना, एंड 11 करोड़ के सेल्स पेंडिंग है। तो टोटल आप देखोगे तो 16 करोड़ का
रेवेन्यू रिकॉग्निशन पेंडिंग है एंड 95% के टोटल सेल्स हो गए हैं। टोटल प्रोजेक्ट जो था वो 250 करोड़ का था, जिसमें से 238 करोड़ के सेल्स ऑलरेडी हुए हैं। ग्रीनफिनिटी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वडाला में ये उनका प्रोजेक्ट है, जिसमें से 166 करोड़ के सेल्स हुए हैं। 164 करोड़ का रेवेन्यूज ऑलरेडी रिकॉग्नाइज हुआ है। 2 करोड़ का सिर्फ पेंडिंग है रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना, जो ऑलरेडी सोल्ड है प्रोजेक्ट, एंड 24 करोड़ के सेल्स पेंडिंग है। टोटल रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होना 2 + 24 26 करोड़ के पेंडिंग है। तो टोटल ये जो प्रोजेक्ट था वो 190 करोड़ का था, और इसमें से 87% यदि आप देखो तो ऑलरेडी ये जो प्रोजेक्ट है वो सोल्ड आउट है। आगे जाके कंपनी ग्रीनफिनिटी 2 जो है वो लॉन्च करने वाली है, जो लगभग 240 करोड़ का प्रोजेक्ट हो सकता है। तो ये जो सारे प्रोजेक्ट्स का हमने डिस्कशन किया वो सारे कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स है। ओसी भी आ गया कंपनी को। इसमें और एक प्रोजेक्ट है जो बैंगलोर में न्यूक्लियस कमर्शियल करके है, जिससे कंपनी को लगभग 105 करोड़ के जो रेवेन्यूज है वो एक्सपेक्टेड है। तो टोटल यदि आप देखो तो जो ऑलरेडी कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स है उससे 141 करोड़ के रेवेन्यूज एक्सपेक्टेड है। जैसे जैसे ये सेल्स होगा इमीडिएटली वो पीएनएल में उसका रिफ्लेक्शन आ जाएगा। और जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं हुआ ये प्रोजेक्ट्स का, बट ऑलरेडी सेल हो चुका है, प्लस जो सेल्स बाकी है, ये दोनों का आप टोटल करोगे तो लगभग 157 करोड़ जो है वो यहाँ पर पेंडिंग है, जो यहाँ पर 1-2 क्वार्टर में वी कैन एक्सपेक्ट कि जो पीएनएल स्टेटमेंट में आ सकता है, जो प्रॉफिटेबिलिटी में यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुआ है उसके बाद में लेट्स डिस्कस नाउ अबाउट द जो मिड स्टेज के प्रोजेक्ट्स है। तो इसमें से फर्स्ट है मैनहट्टन, जिसमें 940 करोड़ के उन्होंने ऑलरेडी सेल्स किए हैं। जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हुआ है पीएनएल में वो 359 करोड़ का है। जो बैलेंस रेवेन्यूज है ऑलरेडी सोल्ड प्रोजेक्ट्स से वो 581 करोड़ का है। जो पेंडिंग सेल्स है वो 573 करोड़ के है। एंड टोटल जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होना बाकी है उनके बैलेंस शीट में या पीएनएल में वो 1154 करोड़ का है। यानी ये जो प्रोजेक्ट है वो लगभग 62% ऑलरेडी सोल्ड आउट है। एंड रेवेन्यू रिकॉग्निशन काफ़ी यहाँ पर पेंडिंग है, यानी यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी वी कैन एक्सपेक्ट गोइंग अहेड। 30% एटलीस्ट यहाँ पर एबिटा अवेलेबल है, बिकॉज जो लैंड पार्सल था वो काफ़ी पुराना है। उसके बाद में जो जुहू का प्रायू करके उनका प्रोजेक्ट है उसमें 58 करोड़ के सेल्स हुए हैं। और ये एक रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, जिसमें जनरली मोस्ट ऑफ द सेल्स जो है वो बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद होते हैं। तो यहाँ पर कंपनी ने अब तक 58 करोड़ के सेल्स किए ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। उसमें से 35 करोड़ जो है वो पीएनएल में उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है। 23 करोड़ बैलेंस है रिकॉग्नाइज करना, एंड 106 करोड़ के पोटेंशियल या पेंडिंग सेल्स अब तक है। टोटल पेंडिंग रेवेन्यू रिकॉग्निशन यदि आप देखोगे 23 + 106 यानी 129 करोड़ का पेंडिंग है। टोटल प्रोजेक्ट से कंपनी को लगभग 164 करोड़ के जो रेवेन्यूज है वो एक्सपेक्टेड है। इसमें से 58 करोड़ जो है वो ऑलरेडी सोल्ड आउट है, यानी 35% ऑफ द जो प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी सोल्ड आउट है। इसके बाद में अजमेरा एडन करके उनका घाटकोपर में एक प्रोजेक्ट है। इसमें उन्होंने लास्ट ईयर जो लैंड है वो टाटा कम्युनिकेशन से एक्वायर किया था। टोटल 119 करोड़ के सेल्स यहाँ पर हो गए हैं। 43 करोड़ का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हुआ है। जो बैलेंस रेवेन्यू है ऑलरेडी सोल्ड यहाँ पर इन्वेंटरी से वो 76 करोड़ का है। पेंडिंग 129 करोड़ के सेल्स है, एंड 205 करोड़ का रेवेन्यूज अब तक रिकॉग्नाइज होना बाकी है। तो टोटल 250 करोड़ के प्रोजेक्ट में से 119 करोड़ के सेल्स हुए हैं, एंड लगभग 47% ऑलरेडी यहाँ पर प्रोजेक्ट जो है वो सोल्ड आउट है। देन बैंगलोर में उनके लुगानो और फ्लोरेंजा करके प्रोजेक्ट्स है। इसमें से 185 करोड़ के जो इन्वेंट्री है वो सोल्ड आउट है। 62 करोड़ यहाँ पे पीएनएल में रिकॉग्नाइज हुआ है। 123 करोड़ बैलेंस है अब तक। 55 करोड़ के पेंडिंग सेल्स है। तो टोटल 123 + 55 178 करोड़ पीएनएल में रिकॉग्नाइज होना बाकी है। सो टोटल 240 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था रेवेन्यूज के लिए। उसमें से 185 करोड़ ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं, यानी 77% ये जो प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी सोल्ड आउट हुआ है। यानी कंपनी को लॉन्च प्रोजेक्ट से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तो टोटल पेंडिंग सेल्स देखोगे, यानी मिड साइज के ऑलरेडी लॉन्च प्रोजेक्ट से जो करंटली कंस्ट्रक्शन उसका ऑनगोइंग है वो 863 आता है। उसमें से 573 तो मैनहट्टन से ही आ जाता है। एंड टोटल पेंडिंग रेवेन्यू रिकॉग्निशन यदि आप देखोगे तो लगभग 1666 करोड़ का है, जिसमें से मैनहट्टन मेजॉरिटी है लगभग 1154 करोड़ का। ये जो दोनों नंबर से विल यूज इट अगेन
while कैलकुलेटिंग द पोटेंशियल कैश फ्लोज गोइंग अहेड, जहां पर हम उनका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी जोड़ देंगे, यानी रेवेन्यू माइनस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, टोटल उनका कैश फ्लोज हो सकता है आगे जाके। उसके पहले लेट्स डिस्कस क्विकली अबाउट कि आगे जाके पोटेंशियल लॉन्चेस क्या है एंड टोटल जीडीवी कितना है। तो ग्रीनफिनिटी 2 का मैंने जैसे कि आपको पहले बताया 240 करोड़ का इसका जीडीवी है। अजमेरा आइरिस जो बैंगलोर में है वो 150 करोड़ का है। भांडुप में जो एसआरए का प्रोजेक्ट है उसका फेज 1 लगभग 320 करोड़ का है। एडिशनल 1600 करोड़ के जो पोटेंशियल रेवेन्यूज है वो आगे जाके आ सकते हैं। विक्रोली में यदि आप देखोगे तो 550 करोड़ का जीडीवी है टोटल। कांजूरमार्ग में जो फेज 1 अगेन है उसका 800 करोड़ का है। काफ़ी बड़ा लैंड बैंक यहाँ पर अवेलेबल है कंपनी के पास, जो करंटली कुछ डिस्प्यूट्स के अगेंस्ट है। वर्सोवा में एक आप देखो तो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है 360 करोड़ का। योगीनगर में 330 करोड़ का। एंड बांद्रा में जो जॉइंट वेंचर है रुस्तम जी के साथ वो 380 करोड़ का है। तो टोटल जो फ्यूचर लॉन्चेस है इससे कंपनी को 3130 करोड़ एक्सपेक्टेड है। सो यदि आप तीनों का टोटल करोगे 157 करोड़ उनके कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स है, 1666 उनके मिड स्टेज के प्रोजेक्ट्स है जिससे उनको ये रेवेन्यूज एक्सपेक्टेड है, एंड जो फ्यूचर लॉन्चेस है जिससे उनको 3130 करोड़ के रेवेन्यूज एक्सपेक्टेड है। तो लगभग 4950 करोड़ के रेवेन्यूज अब तक पीएनएल में आना बाकी है। दैट इज अ वेरी ह्यूज नंबर। उसके बाद कंपनी के फ्यूचर में क्या कैश फ्लोज एक्सपेक्टेड है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानकारी लेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑलरेडी जो सोल्ड आउट यूनिट्स है उससे कुछ बैलेंस कलेक्शन बाकी है जो 48 करोड़ के हैं। एंड जो वैल्यू ऑफ अनसोल्ड इन्वेंटरी यानी सेल करना बाकी है बट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है वो 141 करोड़ का है। इसका आप कॉस्ट देखोगे तो हार्डली 15 करोड़ का कॉस्ट यहाँ पर लगने वाला है। एंड जो डेट है वो 16 करोड़ का है जो माइनस किया है। तो ऑलरेडी कंप्लीटेड प्रोजेक्ट से कंपनी को जो नेट कैश फ्लो आएगा वो 158 करोड़ का आएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिड स्टेज प्रोजेक्ट से उनको टोटल कितना कैश फ्लो एक्सपेक्टेड है। वी आर टॉकिंग अबाउट द कैश फ्लोज विच इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू टोटल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी विच इज एक्सपेक्टेड टू कम इन फ्यूचर। तो अभी मिड स्टेज के जो प्रोजेक्ट्स है उससे उनको 912 करोड़ के बैलेंस कलेक्शंस यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। अनसोल्ड इन्वेंटरी जो है वो 863 करोड़ का है जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। तो ये 863 करोड़ में से मैनहट्टन लगभग 573 करोड़ है, प्रायु जो है जू का वो 106 करोड़ है, ईडन 129 करोड़ और लुगानो और फ्लोरेंजा टुगेदर 55 करोड़। तो ये ब्रेकअप हो जाता है उसका। ये जो प्रोजेक्ट्स करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन है उनको कंप्लीशन करने के लिए जो बैलेंस कॉस्ट यहाँ पर इनकर होगा वो लगभग 760 करोड़ का होगा और डेट जो है वो लगभग 219 करोड़ का है। तो यदि आप इसको दोनों को माइनस करोगे या सबट्रैक्ट करोगे तो जो नेट कैश फ्लो है वो 765 करोड़ का है फ्रॉम मिड स्टेज प्रोजेक्ट्स। तो यदि आप टोटल देख लोगे करंट कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स प्लस मिड स्टेज प्रोजेक्ट्स तो कंपनी को लगभग 950 करोड़ का एडिशनल कैश फ्लो यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा कंपनी ने कुछ जो प्रोजेक्ट्स अब तक लॉन्च नहीं किए हैं जिससे कंपनी को एडिशनल 850 करोड़ का कैश फ्लोज एक्सपेक्टेड है, जैसे कि मैनहट्टन 2 हो गया, या इसके अलावा भी जो कांजूरमार्ग के प्रोजेक्ट्स है काफी बड़ा यहाँ पर लैंड बैंक अवेलेबल है, लगभग 40 एकर्स का लैंड बैंक यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये सारे मिला के 850 करोड़ के एडिशनल कैश फ्लोज कंपनी को आ सकते हैं। और इसके अलावा कंपनी के पास और भी कुछ लैंड बैंक्स है वो कंपनी आगे जाके मोनेटाइज करने वाली है, या उनके आउट ऑफ इंडिया में भी कुछ प्रोजेक्ट्स है जैसे कि बहरीन में उनका प्रोजेक्ट है। तो ये सारा मिला के कंपनी को एडिशनल लगभग 330 करोड़ के जो टोटल कैश है उसका इनफ्लो होना यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। तो टोटल यदि आप 850 प्लस 950 प्लस लगभग 330 करोगे तो रफली 2100 करोड़ का कैश फ्लो यहाँ पर कंपनी को एक्सपेक्टेड है इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। सो इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये जो स्टॉक है लगभग मैंने 200 रुपीज के आसपास आइडेंटिफाई किया था, यहाँ पर मैंने डिटेल वीडियो भी क्रिएट किया है और तभी उसका जो मार्केट कैप था वो लगभग 700 करोड़ के आसपास था। यदि आप आज का मार्केट कैप देखोगे तो वो 3000 करोड़ के आसपास है। तो अच्छे रिटर्न्स काफी यहाँ पर अजमेरा रियल्टी ने दिए हैं। आगे जाके भी मुझे लगता है कि रियल एस्टेट साइकिल सपोज कंटिन्यू होता है तो कंपनी के पास एक अच्छा खुद का ओन लैंड बैंक अवेलेबल है एंड पोटेंशियल लॉन्चेस भी काफी आगे जाके अच्छे हो सकते हैं। तो एक री रेटिंग डेफिनेटली स्टॉक को यहाँ पर मिल सकता है। तो जनरली मेरा जो इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी है वी ट्राई टू आइडेंटिफाई द थिंग्स अर्ली, जहां पर स्टॉक के बारे में या बिजनेस के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं है और इसीलिए जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं हमें। और इसके बाद में वी हैव टू वेट फॉर द ट्रिगर्स, कंपनी में क्या क्या पोटेंशियल ट्रिगर्स है ये पता होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि ये केस में यदि आप देखोगे तो पोटेंशियल ट्रिगर कुड बी डेट रिडक्शन। करंटली डेट टू इक्विटी जो है वो लगभग 0.94 है,
तो सपोज ये जो डेट टू इक्विटी 0.5 0.6 हो जाता है तो उनके इंटरेस्ट कॉस्ट काफ़ी आगे जाके कम हो जाएगा, जो डायरेक्टली पीएनएल में या प्रॉफिटेबिलिटी में आ जाएगा या पैट में आ जाएगा। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ अर्ली कंपनीज या अर्ली बिजनेस इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज वेट फॉर द पोटेंशियल ट्रिगर्स, एंड ट्रिगर्स जैसे ही आते हैं वैसे ही जो पी होता है उसका री रेटिंग हो जाता है। तो मैक्सिमम वेल्थ क्रिएशन जो होता है वो पी के री रेटिंग से ही हो जाता है। जैसे कि प्रवेक जब मैंने आइडेंटिफाई किया था वो लगभग 15 पी के आसपास ट्रेड करता था, जो आज 100 पी के ऊपर चला गया है। इसके बाद में जो एक्शन कंस्ट्रक्शन है वो लगभग 12-13 पी के आसपास ट्रेड करता था। अभी आप देखोगे तो करंटली एक हेवी री रेटिंग हो गई है, बिकॉज प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से कंपनी ग्रो की है। इसके अलावा अनूप इंजीनियरिंग भी लगभग 11-12 पी के आसपास ट्रेड करता था, जो आज 35 पी के आसपास है। तो पी का री रेटिंग होना अलॉन्ग विद द अर्निंग्स ग्रोथ, पहले अर्निंग ग्रोथ आती है बाद में पी का री रेटिंग होता है, और अर्निंग्स ग्रोथ कुछ ट्रिगर्स के वजह से आती है। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द ट्रिगर्स, यू हैव टू आइडेंटिफाई द कंपनीज वेरी अर्ली, एंड देन जैसे ट्रिगर आते हैं वैसे वेट फॉर द पी एक्सपांशन। और मैक्सिमम वेल्थ क्रिएशन जो है वो पी के एक्सपांशन से ही होता है। सो दिस इज द वेरी सिंपल स्ट्रेटेजी फॉर माय वेल्थ क्रिएशन। तो मेरा जो स्ट्रेटेजी है दैट इज नॉट डिपेंडेंट और दैट इज नॉट बेस्ड ऑन डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग, जो जनरली बेंजामिन ग्राहम या वॉरेन बफेट करते थे। बट मुझे लगता है कि इंडिया इज ग्रोइंग कंट्री, सो वी हैव टू आइडेंटिफाई ग्रोथ बेस्ड अपॉर्चुनिटी जहां पर प्रॉफिटेबिलिटी काफी तेजी से ग्रो हो रही है, जैसे कि अजमेर के केस में आप देख सकते हो, या पोटेंशियली फ्यूचर में प्रवेक के केस में हो जाएगा। यू कैन चेक FY25 एंड FY26 के नंबर्स वुड बी वेरी वेरी गुड, दैट इज माय एक्सपेक्टेशन। अनूप इंजीनियरिंग ने काफी अच्छा आप देखो तो प्रॉफिटेबिलिटी को ग्रो किया है, या इसके अलावा एक्शन कंस्ट्रक्शन ने किया है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग जो स्टॉक्स है उनको मैंने अर्ली आइडेंटिफाई किया है, और इसके रिलेटेड जो मेरा डीप अंडरस्टैंडिंग है दैट आई हैव शेयर्ड विद माय क्लब मेंबर्स। तो यदि आपने माइक्रो कैप क्लब को अब तक ज्वाइन नहीं किया होगा तो इसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर आपको अलग अलग रिपोर्ट्स मिलेगी अलग अलग कंपनीज के बारे में, लगभग 25 से ज्यादा मैनेजमेंट के इंटरव्यूज अवेलेबल है। एक फंडामेंटल एनालिसिस का एक मॉड्यूल है जहां पे आई हैव टॉट इन डेप्थ कि आपको आपका खुद का रिसर्च कैसे करना चाहिए। वॉरेन बफेट जी ने उनकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में क्या क्या मिस्टेक्स किए हैं, उससे हम क्या लर्न कर सकते हैं, एंड हाउ एक्चुअली वी कैन मॉडिफाई एंड वी कैन फाइन ट्यून आवर इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी या आवर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। तो मैंने मेरे स्ट्रैटेजी का भी यहाँ पर डिटेल में अलग अलग एग्जांपल्स लेके एक्सप्लेन किया है। तो ये जो सारे वीडियोस है वो आपके लिए अवेलेबल है। क्लब मेंबर्स के भी कुछ प्रेजेंटेशंस आपके लिए अवेलेबल है। तो बहुत सारा डिटेल कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है माइक्रो कैप क्लब में। तो यदि आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया होगा तो जरूर ज्वाइन कर सकते हो। ये कोई रिकमेंडेशन सर्विस नहीं है, एडवाइजरी नहीं है, कोई टिप्स बेस्ड सर्विस नहीं है। इट इज जस्ट अ रिसर्च प्लेटफॉर्म जहां पर काफी अलग अलग कंटेंट अवेलेबल है। मैं यूट्यूब पे या माइक्रो कैप क्लब में वी डोंट रिकमेंड एनीथिंग, इट इज जस्ट एजुकेशनल वीडियोज जहां पर हम हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है दैट वी आर शेयरिंग विद द लार्ज ऑडियंस। आप इंडिपेंडेंटली अलग अलग स्टॉक्स के रिलेटेड यहाँ पर रिसर्च कर सकते हो या आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को कंसल्ट कर सकते हो, बट वी आर नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशंस इन एनी प्लेटफॉर्म। तो आपको ये अजमेरा रियल्टी का एक डिटेल वीडियो कैसे लगा जरूर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और इसके अलावा यदि आपको कोई अलग बिजनेस के रिलेटेड एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, एक डिटेल वीडियो चाहिए, तो जरूर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। डेफिनेटली आई विल क्रिएट द वीडियो फॉर यू। और ऐसे बहुत सारे अलग अलग कंपनीज के बारे में मैंने वीडियोस क्रिएट किए हैं। माइक्रो एंड स्मॉल कैप की जनरली कंपनीज है, बहुत सारे यहाँ पर एनालिस्ट जो है उनको ट्रैक नहीं करते या इन्वेस्टर्स इनको ट्रैक नहीं करते, बट आई हैव क्रिएटेड दीज डिटेल वीडियोस फॉर यू। और ऐसे ही वीडियोस में हर सैटरडे को 11 o'clock को पोस्ट करता हूँ, तो जरूर ये जो वीडियोस है उनको देखना मत भूलिए। तो ऐसे ही एक डिटेल वीडियो के साथ हम मिलेंगे 11 o'clock को नेक्स्ट सैटरडे को। तो जरूर ये जो वीडियोस है वो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे जरूर लाइक भी कर दीजिए, और जरूर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में ये जो सारे वीडियोस है वो जरूर उनके शेयर कीजिए।